राधे राधे। आप सभी को आज मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज मकर संक्रांति के दिन क्या कार्य करना है, क्या नहीं किया जाए और क्या शुभ रहेगा, जिससे पूरा अगले साल तक आपका पूरा जीवन सुख समृद्धि और आनंद से भरपूर रहे, तो वह बता रहा हूं। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहे। आज पुण्य काल का समय है 9:03 AM से शाम को 5:46 तक, और इससे ज़्यादा लाभ का समय है 9:03 से सुबह 10:48 तक। तो मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल आप स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने लोटे में लाल फूल अक्षत लेकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र आपको पता ही है, ओम गणीय सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः भी आप बोल सकते हैं। और गीता के, श्रीमद् भागवत के किसी भी अध्याय का पाठ आप अवश्य करें, लेकिन अगर आज आप 9वें अध्याय का पाठ करते हैं तो अति शुभ माना जाएगा। इस पवित्र अवसर पर नए अन्न, कंबल, तिल और घी का दान यथासंभव करना चाहिए। भोजन में नए अन्न से खिचड़ी बनाएं और उसे भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। संध्या के समय अन्न का सेवन करने से बचें। इस दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को बर्तन सहित तिल का दान करने से शनि से संबंधित हर प्रकार की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होती है। मित्रों, मकर संक्रांति के पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी बोला जाता है, अर्थात मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, दान और भगवान सूर्य देव की उपासना करने का विशेष महत्व है। और कहते हैं कि इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। तो मित्रों, आज के दिन आप जो भी कार्य करते हैं, इस कार्य करने में आपके लिए जीवन में उन्नति के मार्ग खुलेंगे। और एक बात है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा माँ भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। कहते हैं इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत भी किया था। और इसी पर्व पर एक कहानी धर्मराज से भी जुड़ी हुई है। तो मित्रों, वही कहानी आपको श्रवण करवा रहा हूँ। इस कहानी को श्रवण करने मात्र से शनि देव की प्रसन्नता प्राप्त होती है और सूर्य देव की भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बबरू वाहन नामक एक राजा राज्य करता था, उसके राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास का नाम का एक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह हुआ था गुणवती से, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत किया करती थी और दान धर्म भी करने में पीछे नहीं रहती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना परम धर्म मानती थी, अर्थात उसके घर में अगर कोई भी अतिथि आ जाए तो वह उनको बिना कुछ खिलाए, अर्थात उनकी बिना सेवा किए नहीं भेजती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई और जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर भगवान यम धर्मराज विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंची। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है, इसका क्या कारण है? प्रभु, आखिर मुझसे क्या भूल हुई है? तो धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवताओं के व्रत की हैं, उपासनाएं की हैं, सभी देवियों की आराधना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के विषय में कुछ पता ही नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी मृत्यु कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज ने कहा, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं उसी दिन यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा आरंभ करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए।
साथ में इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। धीरज रखना, मन को वश में रखना, दुष्कर्म न करना, मानसिक, शारीरिक बुद्धि का ख्याल रखना, शुद्धि का ख्याल रखना, इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों से मन को बचाना, पूजा पाठ, दान पुण्य, व्रत, सच बोलना और क्रोध ना करना। ऐसा 1 साल करना चाहिए। उसके उपरांत मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की पूजा करके काले तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण भोज कराएं और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी भी जरूरतमंद को यथासंभव गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा, वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, इससे मैं आपका व्रत कर सकूं। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पत्नी ने यह व्रत शुरू किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा प्राप्त हुई और अंत में उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। राधे राधे।